अरे मोदी की ऐसी की तैसी भाई साहब, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब तक संविधान पे हमले होंगे हम लड़ेंगे, चाहे हमें जो है गोलियां मार दी जाएं, हमारे ऊपर हमले हो, बुलडोजर घर पे गिरा दिया जाए। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। सुनिए ना, किसकी माँ का बेटा खो देता है, जान खो देता था ना, जब उस माँ को पूछो जो तेरा बेटा ने शहीद हो गया, तेरा बेटा ने जान गंवा दिया, तो तुझे कितना तकलीफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। अभी का सबसे बड़ा मुद्दा या कहें कि लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है राम मंदिर। ये हमारे साथ एक भैया जुड़े हैं, पहले जानते हैं क्या है, नाम क्या भैया आपका? मिर्जा तौहीद बेग है। अच्छा भैया, यहाँ पे भाजपा राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है, कह रही है चुनाव जो है राम मंदिर पर ही खत्म हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? राम मंदिर में खत्म हो जाएगा? क्या खत्म हो जाएगा बोलिए तो? पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा, 400 पार, भाजपा वापस आएगी। बिल्कुल स्वागत है। तो क्या राम मंदिर और मस्जिद बना देने से सबका हल हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? वो तो रहा, राम राज आ रहा, अब क्या चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्व ही तो है। राम राज आ रहा है, पेट में दाना नहीं रहेगा तो राम राज करके हमको क्या मिलेगा? कि खाना दाना पेट में नहीं रहेगा। मोदी दे तो रहे हैं राशन, अब क्या चाहिए? हर गरीब को राशन पहुंच रहा है। वो तो दिख रहा है। आप यहीं से राम मंदिर के फ्रंट में देख लीजिए कितने बैठे हैं भूखे। क्या कहाँ कोई बैठा भैया? राम राजा, फिर आप राम विरोधी हैं? नहीं, मैं राम विरोधी क्यों हूँ भाई? मैं कोई सा राम विरोधी नहीं हूँ। मैं इस जनता को देख रहा हूँ, आंख में आंसू आ जाता है मेरा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट, मैं भी एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ, तो लगेगा ना दिल में। तो मजदूरी तो राम मंदिर बढ़ा रहा है, मजदूरों को तो फायदा होता है। ऐसे तो मोदी जी कह रहे हैं कि मजदूरों की भी कमाई राम मंदिर से होगी। बिल्कुल, आप बनाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी को, लेकिन जब भूखा पेट में कोई जाके घंटी बजाएगा तो ये भी बोल दीजिए। भाई बरात करके लोग घंटी बजाने जाते हैं, उसके बाद मिलेगा तो खाना मिल तो रहा है, मोदी दे तो रहे, राम राज ला तो रहे, क्या चाहिए आपको? दिख रहा है भाई, दिख रहा है। अभी तो वो अखंड भारत भी बनाने का सपना था ना। अखंड भारत बना तो रहे हैं, पाकिस्तान को देखो भीख मांगने पे बुला लिया। इस बार जीतेंगे तो पाकिस्तान को भी भारत में मिला लेंगे। अखंड भारत बनाएंगे। हाँ। वो तो देश के अंदर में खंड करने जा रहे हैं। हाँ, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ रहे हैं। नहीं, वो तो टुकड़ा गैंग करने जा रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं टुकड़ा? कहाँ कर दिया टुकड़ा? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र करेंगे ना। तो आपके लक्षद्वीप में जाके वो स्विमिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया यहाँ सुनिए, जब हिंदू, एक मिनट अंकल, जब हिंदू राष्ट्र करेंगे ना तो मुस्लिम और सिख भाई और क्रिश्चियन वो कहाँ जाएंगे बताइए? सब हिंदू हैं। क्या है? सब हिंदू है, ऐसा भाजपा का कहना है। हिंदू है। हाँ। तो दिख रहा है ना, वापस उनको घर वापसी करा रही है। वो जो करने जा रहे हैं ना, अखंड भारत नहीं, खंड भारत करें। अपने इंडिया के अंदर में खून बहाना चाहते हैं। जो अपना भाई से लड़ाई करते हैं, वो कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख, कभी आप मणिपुर देख के चलो, मणिपुर में अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। देखो किस तरह से अटैक हो रहा है। अपना भाई लोग अपना देश के अंदर में देश की खून बहा रहे हैं। वो कहाँ कोई बहा रहा? मोदी विरोधी है क्या? मोदी के अलावा है ही कौन हमारे देश में? सुनिए ना, किसकी माँ का बेटा खो देता है, जान खो देता था ना, जब उस माँ को पूछो जो तेरा बेटा ने शहीद हो गया, तेरा बेटा ने जान गंवा दिया, तो तुझे कितना तकलीफ है। पहले जो है प्रधानमंत्री घर पे बनाया करते थे दिवाली होली, अब मोदी जी जाके सेना के साथ बनाते हैं। आप तो अभी मोदी विरोधी हैं। अरे सेना जो मर रहे हैं ना देश के लिए, जो मतलब बिल्कुल आप सोच के देखो, सेना भी है, हम लोग देश के सेना है, देश के लिए लड़ाई करेंगे। ये जो देश के लिए लड़ाई करेंगे, ये देश के अंदर में लड़ाई करने के लिए हम लोग नहीं बोलते हैं। देश में कहाँ कोई लड़ाई कर रहा है? मैं कह रहा हूँ राम राज आकर लड़ाई कर। आप सुनिए ना, वो हो रहा है, वो इस बात से हो रहा है, जब अखंड भारत का सपना वो कहते हैं ना, अखंड भारत करेंगे। अखंड भारत तो कर नहीं पाएंगे, अब देश के अंदर में खंड भारत करते हैं। मोदी विरोधी हैं आप? बिल्कुल मोदी विरोधी है। राहुल गांधी को लाएंगे? नहीं, सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं मोदी विरोधी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी की भी नहीं हूँ। मैं देश के अंदर में जो खून बहा रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। चलिए सर, क्या नाम है आपका? अक्षय ठाकुर। हाँ सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। बताइए क्या समस्याएं हैं? सबसे पहली समस्या तो ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अंदर भाजपा जो है अपनी सोच डाल रही है। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर नया कुछ नहीं है, सिर्फ भाजपा की सोच पुरानी है। वो हमारे देश के इतिहास को बदल देना चाहते हैं और अपना इतिहास उजागर करना चाहते हैं। मोदी जी का कहना है कि हम मुगलों का इतिहास क्यों पढ़ाएं, हम हिंदू राष्ट्र का इतिहास पढ़ाएंगे। क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये जब मुगल हिंदुस्तान के अंदर आए तो
तो जो टाइम पीरियड मुगल का है वो तो रहेगा ना। अब हिंदूज का जो एंशिएंट इंडिया है वहां तो हिंदूज का इतिहास है। जम्मू कश्मीर में तो राम राज आ गया, मोदी जी ने अलग अलग स्टेट कर दिया, लद्दाख कर दिया, अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया। राम राज किसको बोलते हैं? आप बताएंगे भैया, बढ़ गया, तरक्की हो गई जम्मू की। राम राज किसको बोलते हैं? पहले लोग घूमने नहीं जाते। राज में सब लोग खुशी से रहते हैं, हर जगह सुकून होता है। वो राम राज है जब हमारे राजौरी में इनोसेंट की किलिंग्स हो जाती हैं, जब हमारे वहां 10 साल से इलेक्शंस नहीं हुई है, डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां पे बहाल नहीं हुआ है। कश्मीर में आप जाके तिरंगा फहरता है, पहले नहीं फहरता था मोदी से पहले। सर तिरंगा फहरता है, इस चीज का हमें गर्व है। कितने साल से वहाँ पे जो है मानवाधिकार का हनन हो रहा है, कितने साल से वहाँ पे जो है इंटरनेट बंद है, कितने साल से वहाँ के लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कश्मीर में सुनिए, जब अभी जो है पुलवामा हमले में जब हमला हुआ है, वहाँ के जवान शहीद हुए हैं, वहाँ पे जितने वायदे हुए हैं एक भी पूरे हुए हैं? उन जवानों के परिवार को दिया गया है? पेट्रोल पंप और तमाम लच्छेदार भाषण किए गए हैं, तमाम लच्छेदार भाषण के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया तो गया पाकिस्तान पे, किया वापस। सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए आपने, ठीक है, आपने कर दी सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन वो जो जवान मरे हैं उनके परिवार के लिए आपने जो वायदे किए आपने पूरे। पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो होली और दिवाली सेना के साथ बना रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं अपने हाथ से। उससे पहले प्रधानमंत्री होली दिवाली नहीं जाते थे, ऐसा मोदी जी कह रहे थे। भाजपा कह रही है नहीं मानते थे। अरे भाजपा कहने से मान लेंगे, भाजपा देश है, भाजपा ही देश है। अगर अभी के टाइम में तो भाजपा के कार्यकर्ता या फिर अंधभक्त कहे, वो यही कह रहे हैं कि मोदी जी ही पूरा देश है। तो इसके हिसाब से तो इस हिसाब से पूरा देश बलात्कारी भी है। एक सिंगर को जो है आपने बलात्कार के आरोप में जो वहाँ उसमें बिठा के रखा है, आपने एक बलात्कारी को संसद में बिठा के रखा है। वो जो है डरते नहीं है मोदी से, मोदी विरोधी बोल रहे हैं, फिर लोग बोलेंगे कि आप देश विरोधी हो गए। अरे मोदी की ऐसी की तैसी भाई साहब, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब तक संविधान पे हमले होंगे हम लड़ेंगे, चाहे हमें जो है गोलियां मार दी जाएं, हमारे ऊपर हमले हो, बुलडोजर घर पे गिरा दिया जाए। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जहाँ योगी से डरते नहीं है, योगी के विरोध में बोल रहे हैं, मोदी के विरोध में बिल्कुल नहीं डरते साहब। हमने इनके बलात्कार, हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमने इनके बलात्कारियों के खिलाफ जब आंदोलन किया है, इन्होंने हम पे जो है हमले किए हैं, इन्होंने बलात्कारी पाल रखे हैं। आज का इनका एक छात्र संगठन है ABVP, इसका बलात्कारी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पनपता जो है मिलता है, ठीक, पढ़ रहा है। इन्हीं के जो है IT सेल का जो है 3 कार्यकर्ता बलात्कार के आरोप में पकड़ा जाता है। इन्हीं के जो है छात्र संगठन के जो है सदस्यों को जो है, जब हमने बाबा साहेब अम्बेडकर के विरोध में बोलते वक्त जो है हमने इनके खिलाफ आंदोलन किया, तो आंदोलन कर रही छात्रा के साथ इन्होंने बलात्कार करने का प्रयास किया है। जो अहिंसा के अपराधियों को हम कैसे सत्ता में जो है काबिज होने दें? अगर जो है जब हम बात करते हैं ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर जो है महिला पहलवानों ने जिन्होंने मेडल जीता है, उन्होंने जो है उनको इन्होंने जो उनके ऊपर इतना जो है गंभीर आरोप लगाया गया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर एक भी बार जो उनको हटा तो दिया। सांसद गई, फंसा रही है भाजपा, कह रही है फंसा रही है। उनकी संसदी गई। राहुल गांधी की तो आपने संसदी छीन ली, तमाम 25 सांसदों की सवाल बोलने पे आपने संसदी छीन ली, सदस्यता रद्द कर दी। भाजपा अभी भी कह रही है, आप जो है संसदी छीन ले रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह की आप सदस्यता रद्द करेंगे। सुनिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। भाजपा के भक्त अभी भी कहते हैं कि आप देश विरोधी हैं, अगर मोदी विरोधी हैं, और जीतेगा तो मोदी और 400 पार। अगर मोदी देश है तो हम देश विरोधी हैं। देश अगर जो है इन मनुवादियों के संविधान से चलेगा, इन तमाम लोगों के उसे चलेगा, इन जो है अंग्रेजों के दलालों और इनके चाटुकारों से चलेगा, मैडम विक्टोरिया के जो है अभी भी तलवे चाट रहे लोगों के अगर उससे चलेगा, तो हम इनका विरोध करेंगे। हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हर उस चीज को जो है निकम्मी मानते हैं जो हमारे जो है ली है। तो कश्मीर जम्मू के अंदर इलेक्शंस क्यों नहीं हो रही है? लोकसभा करा तो रही है, कह रही है भाजपा 400 पार। लोकसभा जो है वो सेंट्रलाइज इलेक्शंस हैं, स्टेट की इलेक्शंस क्यों नहीं करवाई जा रही? फेडरल स्ट्रक्चर को तुम क्यों गिरा रहे हो? वहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अमित शाह का कहना है कि वापस स्टेट गवर्नमेंट बना दिया गया तो आतंकी वापस जम्मू कश्मीर। इस बात का डर है कि वो हार जाएंगे। अमित शाह तो ये भी बोलता है, अमित शाह ये बोलता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ माहौल सही है। हिम्मत उनमें, छात्र संघ का तो बहाल करा नहीं पा रहे हैं कि ABVP उनकी पनप नहीं पाएगी, वो जो है कश्मीर का इलेक्शन करा देंगे। अमित शाह तो सॉल्व नहीं हुआ ना, मणिपुर तो सॉल्व नहीं हुआ ना, मणिपुर में जल रहा है। देखिए, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, भाजपा
कह रही है 400 पार। इसको इंडिया गठबंधन कैसे रोकेगी? आपके राम राज्य का राजा लक्षद्वीप में घूम रहा है, रंगरलियां मना रहा है, लक्षद्वीप में जो है आग लगी है, कहीं कोई सवाल नहीं है खून सर। बहाना चाहते हैं ये गवर्नमेंट अपने देश के अंदर में खून बहाना चाहते हैं, खून की होली देखना चाहते हैं ये अपने भाई मोदी जो है वो हिटलर बनना चाहता है और हम युवा उसको हिटलर नहीं बनने देंगे। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। इनकलाब जिंदाबाद। राष्ट्रपति की संतान हो या चपरासी की संतान, मिले शिक्षा सबको एक समान। अरे दोस्तों, मैं आशुतोष, यहाँ पे आपने युवाओं की बात सुनी कि वो क्या सरकार से चाहती है, और युवा लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और युवा चाहे तो सरकार बदल सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में कौन आएगा सत्ता में? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।